स्टूल्स लीजिए, बैठिए और साथ में अपना प्रैक्टिकल रिवाइज कीजिए. आफ्टर 5 minutes, whenever we'll call you for practical, you'll come in the group of रेबीना जी. आज 3-3 के ग्रुप में आए. You will come in the group of 3. In the group of 3. Each and every one. सबसे पहले बेटा आप लोग आके वहां से सैंपल ले लेंगे. Okay? And then you will wait for your estimation time. After that, one by one, you will come and start estimating that thing. Okay? तब तक आप लोग बेटा अपना सारा प्रैक्टिकल जो है उसे रिवाइज कीजिए. You should know what is endpoint method, which one is the kinetic method. I think you have done AST class है ना, उसमें एक चीज समझाई जाती है बेटा. AST is a kinetic method जो आप कर रहे हो. AST one is a kinetic method and this one is a endpoint method. So you should know the basic difference between that kinetic method and an endpoint method. This is the most basic thing. And prepare a basic viva on calcium also beta. We are going to start taking these things. Okay? थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में एक बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए. एक चीज और लिखी होती है, पता क्या है? इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है बेटा? ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स का ब्लू स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स. एक चीज और लिखी होती है. नहीं, इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर. एंटीकोएगुलेंट नहीं होता बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर होता है. एंटीकोएगुलेंट में वो यूज होता है यार, क्या कहते हैं उसे, ऑक्सलेट वगैरह, ईडीटी. कैल्शियम इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर 4. हाँ, यस, इन ब्लड कोगुलेशन पाथवे इट इज फैक्टर 4. 13 फैक्टर्स पढ़ते हैं, उसमें चौथा बेटा कैल्शियम होता है. ओरिजिन तो नहीं, पर ये कहेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वाया द प्रोसेस ऑफ डॉकिंग. प्रोसेस ऑफ डॉकिंग बेटा, एसिटाइल कोलिन यहां से डॉक होके एंड्स पे आता है ना, तभी नेक्स्ट न्यूरॉन पे फायर होता है. फॉर दैट कैल्शियम इज रिक्वायर्ड. एनीथिंग एल्स? मेडिकल कॉलेज में यार छोड़े तो बच्चों वाली बात. से समथिंग सोफिस्टिकेटेड जैसे ब्लड कोएगुलेशन, नर्व कंडक्शन, और क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. muscle contraction, or you should say excitation contraction coupling. And fourth one is it acts as second messenger. Acts as second messenger. तो और भी बहुत सारे रोल होते हैं, अभी इतना ही याद रखो. बहुत मुश्किल था, इतना बोलोगे 50 में 50 है पूरे. बढ़ा क्यों हुआ है उसका एक क्लिनिकल याद रखना बेटा. Why it is decreased, one clinical for that. Remember the principle and normal range with correcting. That's it. Measure the concentration of cat. How? We use the yellow filter in calculator. ठीक. तो कैसे? How you will measure the concentration using that yellow filter and that color complex? You are missing just one word बेटा, बाकी सब ठीक है. 578 nanometer. बता सकता? Intensity of the colored complex form is directly proportional to amount of calcium present in the sample. ये लाइन तो बेटा हर प्रिंसिपल में लिखनी पड़ेगी आपको. Whether you are estimating यूरिया में क्या बनता है, that green color complex is formed. So if you are writing the principle of urea, let's say Berthelot dam method जो भी है, finish up इसी लाइन से करेंगे बेटा. Intensity of the green colored complex is formed is directly proportional to amount of urea present in the sample. जिसका जितना डार्क ग्रीन कलर आएगा बेटा यूरिया में, उसमें यूरिया उतना ज्यादा होगा. ठीक है? You should remember this thing. Then, what is the normal concentration of calcium in blood beta? Yes, very good. Beta, is calcium extracellular or intracellular? Both. Majorly beta, extracellular or intracellular? Yes. बोथ तो बेटा दोनों में होता है. सोडियम भी अंदर बाहर मिलता है बेटा, पोटेशियम भी अंदर बाहर मिलता है, बट सोडियम इज मेनली एक्स्ट्रासेल्युलर, पोटेशियम इज इंट्रासेल्युलर. Why this thing is important, you know? You should know which cations are extracellular and which cations are intracellular. जो cations बेटा या
जो भी आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं बेटा, उनको मैनेज करना आसान होता है. दे आर फ्रीली अवेलेबल इन ECF. डाइल्यूशन से या कुछ भी करके आप उन्हें कर सकते हैं ठीक. लेकिन जो कैटायन बेटा या आयन सेल के अंदर होता है, अगर वो बढ़ जाए, दैट इज मोर डेंजरस. क्योंकि उसका करेक्ट लेवल करने के लिए या तो आपको अगर कम है तो उसे सेल के अंदर डालना पड़ेगा, और बड़ा हुआ तो सेल के अंदर से निकालना पड़ेगा, तब जाकर उसका लेवल ठीक होगा. दैट इज व्हाई यू शुड नो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स. ठीक है. अगला और क्या होता है बेटा? नेम वन क्लिनिकल कंडीशन बेटा इन विच कैल्शियम लेवल इज इंक्रीज्ड. है ना, वो तो बढ़े हुए कंडीशन को बोलता है बेटा हाइपर कैल्सीमिया. मैं कह रहा हूँ उसका रीजन क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? नॉट एग्जैक्टली बेटा. अब विटामिन डी लंच में थोड़ी खाते हो जो एकदम से बढ़ जाएगा ना. ठीक है, आई कैन टेक दिस आंसर. लो लेवल्स ऑफ calcitonin, although it is not normally seen, but theoretically it is possible. Any better answer बेटा? क्या? Yes, exactly. Hyperparathyroidism. Good. Calcitonin का लेवल कम होना ब्लड में या बॉडी में, theoretically it also says कि कैल्शियम बढ़ जाएगा. It is possible, but it is not normally seen. Hyperparathyroidism is the exact answer. In which cases it can decrease better? Vitamin D deficiency Yes, good. and hypoparathyroidism, Good. malnutrition, malabsorption. तो विटामिन देख, माल न्यूट्रिशन या मैल एब्जॉर्प्शन होगा तो विटामिन डी डेफिशिएंसी तो होगी होगी. बस यही पूछता है भाई. दैट्स इट. इज इट वेरी डिफिकल्ट? जस्ट शुड नो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जो भी चीज एस्टिमेट करो, व्हाटएवर यू आर एस्टिमेटिंग, प्रिंसिपल ऑफ दैट, just one condition in which it is elevated, whatever analyte, one condition in which its level is decreased. That's the clinical interpretation part, and its normal range. Normal range. Like what is the normal range of urea in blood? कितना? 20 to 40? हाँ, always say unit बेटा. 20 to 40 mg per day. Good. इतना बोल देंगे पूरे मार्क्स हैं. What difficult है? It's very simple. Just remember these things. First is principle. Two clinical condition. एक जिसमें बड़ा है, एक जिसमें घटा है. And third is normal range. Beta, tell me the principle of this process. Calcium reacts with OCPC in alkaline medium and then forms calcium OCPC. बस हो गया बेटा. अभी तो 1/3 हुआ है. It is only 1/3. Calcium present in the cell reacts with the OCPC in the alkaline medium and forms calcium OCPC. And calcium present in the sample is directly proportional to the intensity of the color. And helps pink and purple color. Complex calcium OCPC. Calcium reacts with orthopirsol-thalene complex to form in alkaline medium to form a bluish pink complex. Now, intensity of that colored complex is directly proportional to amount of calcium present in the sample. अभी टाइम नहीं है, वरना एक चीज तुमको करके दिखाते. एक में सिर्फ हम 2.5 mg/dl लेते, एक में 5 लेते, एक में 10 लेते कैल्शियम, और तीनों का तुमको कलर दिखाते. एक का बिल्कुल हल्का आता, one which would be having 2.5 mg/dl and one would be having very dark which would be having 10 mg/dl. तो बेटा वो आंखों से ही कलर साफ दिखता है. ठीक है.
What is the normal range of calcium beta? हाँ, insulin. Good. Name a few physiological and biochemical roles of calcium beta. एक दो. Biochemical roles of calcium in body. One or two. बॉडी में कैल्शियम क्या काम करता है बेटा? हाँ, blood coagulation, यस, गुड. और nerve impulse induction or generation. इंडक्शन नहीं बेटा, कंडक्शन. इंडक्शन और कंडक्शन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स बेटा. न्यूरॉन में इंडक्शन नहीं होता, न्यूरॉन में कंडक्शन. हड्डी वड्डी मत बोलो यार ऐसे कैल्शियम के मामले में. यू आर वियरिंग अ वाइट कोट यार, सिटिंग इन अ मेडिकल कॉलेज. बाहर सड़क पे भी आप किसी से पूछेंगे कि एनी जेंटलमैन, इवन ही आल्सो नो कि हड्डी के लिए कैल्शियम मस्त होता है. आगे बोलो बेटा. Acts as second messenger also. Acts as second messenger also. Name one clinical condition in which calcium level is elevated. Increase in vitamin D needs. And calcitonin level is decreased. That thing is theoretically correct. But बेटा in your So medical service ना बहुत कम देखने को मिलेगा. Very rare. Something which is more common. Hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism. किन केस में होता है hyperparathyroidism पता है? A kind of malignancy in parathyroid gland. In which cases बेटा it is decreased? जो इसने बोला, हाँ बस जो इसने बोला उल्टा करता है. हाइपोपैराथायरॉइडिज्म इसमें कम होता है. एनीथिंग एल्स? मैलन्यूट्रिशन यार. मैलन्यूट्रिशन से कंडीशन जनरेट होती है, उसको क्या बोलते हैं? विटामिन डी डेफिशिएंसी. देखो विटामिन डी हम डाइट में नहीं लेते हैं, ठीक? नॉर्मली के लंच में हम सलाद की जगह यही कहते हैं विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं ना. विटामिन डी की इसीलिए बेटा डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज इट इज नॉट इजीली मतलब ऐसे लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हुई कि मिलता नहीं है अब आसानी से. दैट इज व्हाई डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर मोर. बस इतना ही होता है भाई. बहुत मुश्किल था. वन इज प्रिंसिपल, वन टू क्लिनिकल कंडीशन बेटा, उसमें बाइफरकेट कर लो. एक में बढ़ा हुआ, एक में डिक्रीज्ड घटा हुआ. एंड थर्ड वन इज a few biochemical roles and normal range बस. Is it very difficult? अभी वापस जाइए, 2 मिनट रिवाइज कीजिए, फिर कभी नहीं भूलेंगे.